हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एके टेक। दोस्तों, आज हम 22 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। विच कंपनी हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट ग्रोसरी इन एसोसिएशन विद यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट? मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट किराना को शुरू किया है। प्रोजेक्ट किराना का उद्देश्य बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बचत, कर्ज और बीमा जैसे विषयों पर वित्तीय और डिजिटल साक्षरता कौशल को बढ़ावा देना है। मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड अमेरिका की मल्टीनेशनल वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और एमडीएनसीओ अजय पाल सिंह बंगा। Barclays has raised India GDP by 6% in 2021 -6.4। बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -6 से बढ़ाकर -6.4 कर दिया है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। बार्कलेज। बार्कलेज ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और सीईओ जेस स्टॉले। Who has been awarded the Children Climate Prize 2020 for making mobile iron cards? विनीश उमाशंकर। विनीश उमाशंकर को मोबाइल आयरन कार्ट बनाने के लिए चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। 14 साल की विनीशा उमाशंकर को सोलर पैनल से चलने वाली मोबाइल आयरन कार्ट बनाने के लिए प्रतिष्ठा सम्मान चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है और वनीशा उमाशंकर को आयरन डिजाइन करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया जा चुका है। आईसीसी हैज पोस्टपोन T20 वुमेन वर्ल्ड कप फ्रॉम 2022 टू 2023 इन विच कंट्री इट वाज टू बी हेल्ड? साउथ अफ्रीका। आईसीसी ने T20 महिला विश्व कप को 2022 से 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। ये साउथ अफ्रीका में आयोजित होना था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के कारण महिला T20 कप 2022 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाला था, लेकिन अब फरवरी 2023 में आयोजित होगा। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी इसकी 15 जून 1909। हेडक्वार्टर दुबई और सीईओ कौन है? मनु साहनी। What is the rank of India in the World Bribery Risk Index 77? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचांक में भारत 77वें पोजीशन पर रहा है। यह सूचांक व्यापार रिश्वत जोखिमों को मापता है। टॉप 3 देश के नाम। पहले पे उत्तर कोरिया, दूसरे पे तुर्कमेनिस्तान और तीसरे पे दक्षिणी सूडान। जारी किसने कैसे? इसे ट्रेस संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ट्रेस TRACE। तुंगभद्र पुष्करम फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। तुंगभद्र पुष्करम त्यौहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, यह है मैप में आंध्र प्रदेश। यहाँ पे स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1956। कैपिटल अमरावती और एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी है? विशाखापट्टनम और जुडिशियल करनूल। सीएम कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी। और सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो श्रीहरिकोटा में है, वो भी आंध्र प्रदेश में है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 11 और विधानसभा 175। कोलेरू लेक और पुल्लिकट लेक, ये क्या मेजर इंपॉर्टेंट लेक है आंध्र प्रदेश की। और नागा अर्जुन सागर डैम भी कृष्णावी पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश क्या है? सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है आफ्टर गुजरात। और 5 नेबरिंग स्टेट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। Who has been awarded the Booker Prize 2020?
डॉगलस स्टुअर्ट। डॉगलस स्टुअर्ट को ये बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास शगी बैन के लिए बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। Recently, Coastal Security Police has launched Kadalu app for fishermen in which city of Karnataka? उडुपी। हाल ही में तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटका के उडुपी शहर में मछुआरों के लिए कडालू ऐप लॉन्च किया है। Recently, which state government has decided to set up for commercial court? उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है। अभी अभी उड़ीसा में नुआखाई उत्सव भी मनाया गया और मो जीवन मो पहल प्रतिभा भी शुरू हुई और गरिमा नामक नई योजना भी शुरू हुई। उड़ीसा, यह मैप में उड़ीसा यहाँ पे। कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक। चिल्का लेक है, ये भी उड़ीसा में है और ये इंडिया की लार्जेस्ट डीप वाटर लेक है। इसे हम लगून लेक भी कहते हैं। और इंडिया का जो लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड, ये महानदी रिवर पर स्थित है। और अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे हम व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं, ये कहाँ पे? कोस्ट ऑफ उड़ीसा पर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा 10 और असेंबली 147। नेबरिंग स्टेट वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। Which has become the first Indian city to get ISO certification for fossil sludge and septage management service? भुवनेश्वर। फॉकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं के लिए ISO प्रमाण पाने वाला पहला भारतीय शहर भुवनेश्वर बन गया है। FSM यानी फाइसल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। FSSM का उद्देश्य किसी भी भारतीय शहर या कस्बा पूरी तरह से स्वच्छता, स्वस्थ और रहने योग्य बनाना है। द बुक टाइटल द लास्ट क्वीन हैज बीन रिटन बाय होम? चित्रा बनर्जी। द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक चित्रा बनर्जी द्वारा लिखी गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च वात्सल्य स्कीम एंड स्मारक स्कीम? राजस्थान। राजस्थान राज्य की सरकार ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को शुरू किया है। वात्सल्य योजना और समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता करना और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें शिक्षित करना तथा बाल श्रम और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना है। राजस्थान, यह मैप में राजस्थान, यह मैप में राजस्थान। कैपिटल जयपुर, सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती। 5 नेबरिंग स्टेट हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा 200। और इंडिया का लार्जेस्ट डिजर्ट है जो थार डिजर्ट, ये भी राजस्थान में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी राजस्थान से होकर गुजरती है और ये इंडिया के 8 राज्य से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। Who has been honored with the व्यातान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020? रमेश पोखरियाल निशांक। व्यातान लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से रमेश पोखरियाल निशांक को सम्मानित किया गया है। रमेश पोखरियाल निशांक को यह पुरस्कार लेखन, कविता और साहित्यिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशांक हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट टू जनरेट ग्रीन एनर्जी विल बी स्टार्टेड? गोवा। ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए गोवा राज्य में भारत का पहला कन्वर्जन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हरित ऊर्जा क्या है? हरित ऊर्जा ऐसी स्थायी स्रोत है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक नहीं है। सूर्य, पवन, जल, भूगर्भ और पादपों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हरित ऊर्जा कहा जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा को पैदा करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को
बढ़ावा देना है। गोवा, यह है मैप में गोवा, यहाँ पे है गोवा, यहाँ पे। कैपिटल पणजी, सीएम प्रमोद सावंत, चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता। टू नेबरिंग स्टेट हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा 1 और असेंबली 40। गोवा क्या एरिया वाइज सबसे स्मॉल स्टेट है। और गोवा का लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और फाउंडेशन डे 30 मई को। और फेमस फोक डांस कौन से है गोवा के? शील्ड्स, मोरेलम, कोलकली, ट्रंगमाली, लावा, देखनी, रोमाट, गोफ, लैम्प, जगोर, शिगमोस, धंगर, फुगरी, जिमोड़ा, पैसले और घोड़मोड़नी। When is इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड? 20 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाने का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, बाल कल्याण और बच्चों की समस्या को हल करना और लोगों को बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जागरूक करना है और बच्चों के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस: 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर शिशु संरक्षण दिवस, 7 नवंबरी विश्व कैंसर दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफर दिवस, 9 नवंबर विधिका सेवा, 10 दिसंबर परिवहन दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस, 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। ये क्या इम्पोर्टेंट दिवस है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।